नमस्कार। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य और समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन डॉक्टर राजपाल कश्यप जी से। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ। सियासत का इतनी लंबी मंजिल आपने तय कैसे की? क्या कारण रहे? क्या सोचते हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात सही है। एक सामान्य परिवार में जन्म होने के बावजूद में और यहाँ तक आने में कहीं न कहीं सहयोग सबका रहा है। और शुरू में तो हर माँ बाप का रहता है। एक पाठशाला घर होती है, दूसरी पाठशाला यूनिवर्सिटी होती है, और उसके बाद में आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, हम पॉलिटिक्स में आना चाहते थे तो हमारी पार्टी पाठशाला है। और विश्वविद्यालय में जाने के बाद में लोग क्योंकि विश्वविद्यालय एक व्यक्तित्व विकास का केंद्र होता है, खाली पढ़ाई ही नहीं, व्यक्तित्व विकास का केंद्र है। उसमें कोई इंजीनियर बनना चाहता, कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई आईएएस बनना चाहता, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता। और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी खास तौर से, और माननीय अखिलेश यादव जी का मानना रहा है कि जब यूनिवर्सिटी में कर्मचारी यूनियन है, शिक्षक यूनियन है, तो छात्र यूनियन क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब तक पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में नहीं होंगे तब तक ये ठेकेदार लोग, बदमाश लोग, अपराधी लोग राजनीति पे कब्जा रखेंगे। इसलिए उनका मानना था कि छात्र संघ बहाल हो, और छात्र संघ बहाल किए गए। और छात्र संघ बहाल किए गए, उसमें हम लोगों को मौका मिला। और हम लोगों को मौका माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा मौका मिला, तो हम लोग यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में आ गए। और पॉलिटिक्स से हम लोग यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहे। ये समाजवादी पार्टी की देन है कि उन्होंने नए पढ़े लिखे लोगों को, और जो सामान्य गरीब परिवेश के लोग हैं, उनको शीर्ष तक पहुंचाने का काम किया। डॉक्टर कश्यप, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ आप प्रेसिडेंट रहे, छात्र राजनीति का लंबा समय दिया, छात्र आंदोलन में लंबा समय आपने दिया, और उसके बाद आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में निषाद कम्युनिटी के एक बड़े नेता के रूप में आप उभरे हैं। तो छात्र आंदोलन और जो जातिगत आंदोलन है, इसको दोनों को, और समाजवादी आंदोलन, तीनों का मिश्रण मैं देखता हूं आपके अंदर। समाजवादी आंदोलन, छात्र आंदोलन, और जिस तरह निषाद कम्युनिटी, 16-17 उपजातियां हैं निषाद कम्युनिटी में, यहाँ तक लोधी बिरादरी से भी रोटी बेटी का संबंध माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो एक बड़ा सा समुदाय जिसकी सियासत कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो जिनके बिल्कुल नज़दीकी सिपे सालार के रूप में मीडिया के गलियारों में और राजनीतिक गलियारों में आपकी चर्चा होती है। तो निश्चित तौर पर कन्नौज के आप प्रभारी हैं समाजवादी पार्टी की। एक बहुत बड़ा मैसेज यहीं से जा रहा है कि अखिलेश यादव जी के किचन कैबिनेट के मजबूत सिपे सालारों में आप गिने जाते हैं। ये उपलब्धि हासिल करने के लिए क्या यत्न किए, या ये कुदरत की देन रही, या आपके साथी सहयोगियों का परिश्रम रहा? देखिए, सबका मदद होता है और सबका सहयोग होता है, तभी कोई बड़े पद पे पहुंचा जा सकता है। और सबका आशीर्वाद होता है। अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, अच्छा विचार होना चाहिए। और ख़ास तौर से हम लोग यूनिवर्सिटी में रहे। यूनिवर्सिटी में तो जाहिर सी बात है, हमारे समुदाय के लोग तो बहुत कम थे, हमें सभी लोगों ने मदद किया। और उस यूनिवर्सिटी में हमारी समझ से ब्रिटिश हुकूमत से लेकर अभी तक कोई बैकवर्ड अध्यक्ष नहीं छात्र संघ पे बैठा था। ये समाजवादी पार्टी की देन है कि उन्होंने प्रयोग किया, हम पे भरोसा किया और हमको आगे बढ़ाया। हमको वहाँ के छात्र छात्राओं ने मदद की। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना। इसका हम समाजवादी पार्टी के और माननीय अखिलेश यादव जी का ऋणी हूँ कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक हमारी जो कम्युनिटी, जो निषाद बिरादरी है, मल्लाह बिरादरी है, नदियों के किनारे रहती है, मछली पकड़ने में रहती है, नाव चलाने में रहती है,
उस कम्युनिटी का एक पढ़े लिखे और 100% पढ़े लिखे लोगों ने समाजवादी पार्टी और हम पे विश्वास करके हमें यूनिवर्सिटी में बैठाला, उसके लिए हम आभारी हैं। डॉक्टर साहब, आप मछुआरा कम्युनिटी से आते हैं, 16-17 उपजातियां इस समाज में आती हैं, एक प्रेफरेंशियल राइट है। जैसे बालू खनन की बात किया जाए तो पट्टा जो होता है वो निषाद कम्युनिटी के व्यक्ति का ही होता है, लेकिन पैसा किसी धन कुबेर का लगता है। और आप देखेंगे कि वो सिर्फ दिहाड़ी मजदूर रह जाता है, कोर्ट में जा करके कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है, इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि मैं इस कम्युनिटी से हूँ और ये हमारा सदियों से पेशा रहा है। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में इस समाज की कैसे आ गई? चूँकि आप सोशल मूवमेंट में भी हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ सोशल मूवमेंट में हैं, तो जो प्रेफरेंशियल राइट है, वरीयता का अधिकार है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें धन कुबेरों का कब्जा हो गया उत्तर प्रदेश में। देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव ज़मीन की बात करती है कि ज़मीन के लोग, अंतिम व्यक्ति, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का विचार था कि अंतिम व्यक्ति तक लोगों को राहत जाए, अंतिम व्यक्ति के विकास की बात की जाए, तो हम लोग अंतिम व्यक्ति में ही थे। उसको समाजवादी पार्टी ने ये राइट दिया था कि तालाब के पट्टे, मौरंग बालू के पट्टे, नौका घाट के पट्टे, ये सब कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, इन्हीं लोगों को देंगे। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कानून बनाया था कि इस बिरादरी की तरक्की हो, क्योंकि पहले तो सड़कें उतनी नहीं थे, पुल नहीं थे, तो जितना नौका घाट से लेके जितना व्यापार था, और बालू खनन खास तौर से उन्होंने इसलिए किया था कि बालू निकालते ये लोग हैं नदी से, मजदूरी ये करते हैं, क्यों इनको मालिक बना दिया जाए। इस पे समाजवादी पार्टी ने काम किया और उनको पट्टा कानून बना दिया कि पट्टा इन्हीं लोगों को होगा। ये हमारे लोगों का दुर्भाग्य है और हमारी शिक्षा की कमी है, हमारे समाज में शिक्षा की कमी है, और कुछ दबंग लोगों की वजह से हमारे लोग, जो माननीय नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने कानून बनाया, उसका उतना लाभ नहीं मिला, लेकिन मिला लाभ लोगों को। डॉक्टर कश्यप, एक बड़ी चीज़ जो है, आप देखेंगे कि 96 के आसपास जाइए तो समाजवादी पार्टी का मोस्ट बैकवर्ड का मल्लाह कम्युनिटी का वोट, निषाद कम्युनिटी का वोट लगभग समाजवादी पार्टी का ट्रेडिशनल वोट बैंक माना जाता था। इस 1996 में नेताजी ने फूलन देवी को मिर्ज़ापुर से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया और वो एक छत्र नेता बन के उभरी निषाद कम्युनिटी के। आज सीताराम निषाद जी इस दुनिया में नहीं है, विशंबर प्रसाद निषाद जी की उम्र हो चुकी है। अभी चौधरी लौटन राम निषाद को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराया गया। आपका बड़ा प्रोफाइल है, आपको बड़ी जिम्मेदारी, जब कन्नौज के आप प्रभारी रहे तो अंदाज़ा लगाइए कि आप कितने नज़दीक लेफ्टिनेंटों में शुमार होते हैं अखिलेश यादव जी के। तो निश्चित तौर पर जैसे जो अभी रामचरित्र निषाद को आपने मछली शहर के एक्स-एमपी रहे हैं, उनको पार्लियामेंट लड़ाया बगल में ले जा करके, तो इस कम्युनिटी की लीडरशिप पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी के वोट बैंक पर ही सरकार बनाई है और उसमें निषाद बिरादरी का, जैसे संजय निषाद की पार्टी थी, पहले आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीता और हमेशा एसपी बीएसपी से निषाद कम्युनिटी के उम्मीदवार गोरखपुर में लड़ा करते थे। ऐसी स्थिति आई कि एक सिंगल कैंडिडेट लड़ा और आपने ऐतिहासिक जीत हासिल की। उसके बाद सिराजा फिर बिखर गया। ऐसी क्या स्थितियां बन रही इस समाज में? चूंकि आप अखिल भारतीय निषाद महासभा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, संयोजक हैं इस समाज के, और पूरे प्रदेश में लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, सोशल मूवमेंट। आप क्या सोचते हैं कि कैसे ये मोस्ट बैकवर्ड एक छतरी के नीचे आएगा और आप अपनी जो सरकार बनाने की कवायद कर रहे हैं उसमें कैसे आपको लाभ मिलेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी ने सदैव इनके उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए और इनका कैसे तरक्की हो, इस पे काम किया। बीजेपी ने इनको बहकाने का काम किया, इनको ठगने का काम किया, इनका शोषण करने का काम किया। नारा तो दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ तो सबका ले लिया, विकास केवल एक जाति विशेष का हो रहा है बीजेपी सरकार में, एक जाति विशेष का। कौन सी जाति कहना चाहेंगे? हाँ, अब जाति विशेष सबको पता है। थानों में कौन सी, हमारे नेता को तो बदनाम करते थे माननीय अखिलेश यादव जी को, कहते थे एक थाने एक जाति विशेष के लोग चला रहे हैं। अब गोरखपुर में ही ले लीजिए कि थानों में 70% एक जाति विशेष के लोग बैठे हैं। डॉक्टर साहब, जातीय जनगणना का आंदोलन आप बहुत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जो भी लाइक माइंडेड दल हैं पूरे देश में, उस पर काफ़ी मूवमेंट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में आप बड़ी भूमिका में हैं। जातीय जनगणना का जो आंदोलन है वो किस आकार में, और खासकर निषाद कम्युनिटी को लेकर के क्या सोच है? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने
लगातार सदन में भी मांग की, भारत की पार्लियामेंट में मांग की कि हमारी जाति जनगणना करा ली जाए। और जाति जनगणना, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भी नारा दिया करते थे, नेताजी भी नारा देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और उसी आधार पे हमारी पार्टी काम भी कर रही है। और हमारी सरकार आएगी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा हम जातीय जनगणना कराएंगे। और भारत की भी सरकार से मांग की कि क्यों डर क्यों रहे भाई, क्यों नहीं, बीजेपी क्यों घबरा रही इन दलित और बैकवर्डों से और मोस्ट बैकवर्डों से, हमारी जात से क्यों घबरा रही है? हमारी संख्या बता दे ना कितनी है, आबादी बता दे, उसके हिसाब से हक दे दे। आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं कि वो लिए जा रहे हैं ज़्यादा, ये लिए जा, तो हमारा नारा भी है और हमारी सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा भी है हम जाति जनगणना कराएंगे। और इस हमारे खास तौर से निषाद, कश्यप, मिल्ला, कुमार, प्रजापति, राजभर और बिंद, इनका सबका तो उत्थान समाजवादी पार्टी ने किया है। बहन फूलन देवी को यही लोग कहते थे कि डकैत है, अगर वो अन्याय के खिलाफ लड़ी और अपना जब अगर सिस्टम और समाज ने और न्याय मदद मिली तब उन्होंने हथियार उठाए और उनको बताएंगे डकैत है। माननीय नेताजी ने उनको भारत की पार्लियामेंट में 2 बार भेज दिया। और जिसने बहन फूलन देवी की हत्या की वो आज बीजेपी के शासनकाल में खुला सड़कों पे घूम रहा है। ये है सिस्टम। और समाजवादी पार्टी तो सदैव इन जातियों के लिए, इनकी 17 जातियों का आरक्षण माननीय नेताजी ने भी लागू किया और माननीय अखिलेश यादव जी ने लागू कर दिया। बीजेपी ने रोकने का काम किया, बीजेपी ने कोर्ट में स्टे करवाने का काम किया। बीजेपी इस समाज की कश्यप, निषाद और इन 17 जातियों की दुश्मन है। कोई 1 नंबर की पार्टी तो वो बीजेपी है। डॉक्टर साहब, आगे क्या रोड मैप है इस 17 जातियों का जो सामाजिक आंदोलन आप मूवमेंट कर रहे हैं? क्योंकि समाज के लोग भी यहाँ, मैंने देखा जब से मैं आया हूँ काफ़ी अच्छी मूवमेंट हो रही है, अलग अलग जिलों के प्रदेश के लोग आ रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। तो क्या कोई सोशल मूवमेंट की बड़ी योजना है? क्योंकि 2022 में असेंबली इलेक्शन है और आपके समाज का प्रतिनिधित्व तो समाजवादी पार्टी में किस तरह का है, इस पर क्या कहें? देखिए, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी सबको प्रतिनिधित्व दे रही है। हमारे समाज का भी प्रतिनिधित्व दिया है, भारत की राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व दिया, विधान परिषद में भी प्रतिनिधित्व दिया और विधानसभा में भी कई टिकटें दी थी और मंत्रिमंडल में भी देख लीजिए जगह दी थी। कई हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा टिकटें मिली थी और सबसे ज़्यादा लोगों को मंत्रिमंडल में रखा गया था। लेकिन इस बीजेपी सरकार में क्या है, किसको मंत्री बना दिया बताएं? किसको राज्यसभा भेज दिया कश्यप, निषाद, बिंद में? किसको मंत्री बना दिया सेंट्रल में? कहीं कुछ नहीं है। स्टेट में कितने मिले? हमारे सरकार में 8 और 9 मिनिस्टर हुआ करते थे, माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी बनाते थे। इस समाज में को कोई पूछने वाला नहीं, बंद किए जा रहे हैं, उनका हत्याएं हो रही, उनका इनकाउंटर हो रहा, उनको थानों में बंद किया जा रहा नाजायज, और जो अपराधी, बड़े बड़े अपराधी हैं वो घूम रहे हैं। डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ आपकी बेहतर केमिस्ट्री कही जाती है सियासत के गलियारों में। कोई बड़ा टास्क आपको सौंपा गया हो 2022 का या पाइपलाइन में हो, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का ये बड़प्पन है कि वो हम पे विश्वास करते हैं। हमारे जैसे गरीब आदमी, हमारे जैसे सामान्य आदमी, हमारे जैसे एक सामान्य परिवेश से आके और संघर्ष करने वाले व्यक्ति को यहाँ तक पहुँचाया समाजवादी पार्टी ने। ये समाजवादी पार्टी का बड़प्पन है और समाजवादी पार्टी हम पे भरोसा करती, हमारे नेता हम पे भरोसा करते, ये उनका बड़प्पन है। नहीं तो बहुत देश दुनिया में लोग घूम रहे हैं। बहुत डॉक्टर साहब, आप हाउस में हैं, सदन में हैं और सत्तारूढ़ पार्टी का हिस्सा रहे हैं, सरकार में रह चुके हैं। सरकार में रहते हुए आपने उत्तर प्रदेश में अपने समाज के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी काम किया, कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो माननीय अखिलेश यादव जी इस बार मुख्यमंत्री रहे। पिछली बार तो माननीय नेताजी ने आरक्षण भी किया, बहन फूलन देवी को बालू खनन, मोरंग, तालाब, पट्टे ये सब दिए, लोगों को उत्थान की, जहाँ संगठन में, सरकार में जहाँ भी बढ़ा सकते थे वहाँ बढ़ाया। पिछली बार आयोग में भी किया कई लोगों को, और इस बार भी माननीय अखिलेश जी जब बने तो उन्होंने भी कई लोगों को एमएलसी, राज्यसभा और मंत्रिमंडल में और साथ में आयोगों में कई जगह बैठाला। और उसके साथ साथ में इस जातियों को 87 योजनाओं में 7.5% रिजर्वेशन माननीय अखिलेश यादव जी ने इनका किया। इनके महापुरुषों के नाम पे छुट्टी की,
महर्षि कश्यप, महाराजा निषाद राज के। क्योंकि जिस समाज के महापुरुषों की इज्जत नहीं होती उस समाज की कोई इज्जत नहीं होती। माननीय उत्तर प्रदेश देश का इकलौता राज्य है और देश की सरकार ने भी नहीं किया वो जो काम वो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। महापुरुषों के नाम पे छुट्टी की, योगी बाबा ने कैंसिल कर दी, हमारे समाज के लोगों को ठगने का काम किया। डॉक्टर साहब, आप कन्नौज के प्रभारी रहे हैं, थोड़ा तीखा सवाल है, लेकिन आपकी लीडरशिप में डिम्पल यादव जी वहाँ पार्लियामेंट में लगातार, अखिलेश यादव जी भी वहाँ से पार्लियामेंट जीते हैं, पार्लियामेंट लूज़ करने का क्या कारण है? क्या चूँकि आप पूरी पांचों विधानसभा में आपकी मूवमेंट रही, लगातार आप वहाँ कैंप किए रहे, ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि कन्नौज पार्लियामेंट लूज़ कर गए? देखिए, कन्नौज क्या, ये देश की जो बीजेपी सरकार है इसने झूठ, भ्रम और पूरी सत्ता का जो जितना दुरुपयोग हो सकता था, सरकारी संस्थाओं का, सत्ता का, धन का, भ्रष्टाचार का, जितने तंत्र मंत्र हो सकते थे वो सारे प्रयोग किए। और क्या कहते हैं कि ये बीजेपी ने, आपने तो देखा कैसे हमारे लोगों को थाने में बंद किया गया, हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, हमारे लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया। ये पुलिस की दम पे जीते हैं, शासन सत्ता की दम पे जीते हैं। जिस दिन इनकी सरकार नहीं होगी, इनकी हैसियत 5,000 10,000 वोट पाती थी इनकी पार्टी पहले। आज आप 2014 से पहले आप अंदाज़ा लगाओ, बीजेपी में कोई टिकट लेता था? मांगने नहीं जाता था टिकट। और उससे पहले कहाँ थे? ऐसा नहीं, ये इन लोगों ने शासन सत्ता का दुरुपयोग करके और भय और भ्रष्टाचार फैला के चुनाव जीता है। आम जनता से इन्होंने जनमत में नहीं जीते हैं। डॉक्टर साहब, 2022 के असेंबली इलेक्शन को लेकर के क्या रोड मैप है? खासकर निषाद समुदाय को जोड़ने का एक बड़ा जिम्मा आपके पास है, पार्टी फोरम पे आप प्रवक्ता भी है। तो 2022 और 2024 की पार्लियामेंट की भी बात कर रहा हूं कि 2022 और 2024 की पार्लियामेंट को लेकर के क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग चल रही है समाजवादी पार्टी की? और क्या कैंडिडेचर अनाउंसमेंट, चूँकि 2022 के जनवरी फरवरी में ही मानिए कि इलेक्शन होने तय है, तो लगभग मोटा मोटा 12-15 महीने का समय बचा है। क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने काम किया है। इस देश में कोई राज्य है और कोई राज्य का चीफ मिनिस्टर था, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने हैं, जिन्होंने काम करके दिखाया। एक्सप्रेसवे, देश और दुनिया का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे इतने कम समय में 22 महीनों में बना खड़ा कर दिया। मेट्रो, HCL कंपनी, आपके सैमसंग कंपनी नोएडा में, और 3 जगह मेट्रो चालू कर दी, रोजगार दिया, मेदांता बनाया, आपके लोहिया हॉस्पिटल बनाया, आपका कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया, PGI का एक्सटेंशन किया, KGMC का एक्सटेंशन किया। जितने समाजवादी 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दे रहे थे, 18 लाख लोगों को लैपटॉप दे दिया, 5 लाख सरकारी नौकरियां दे दी थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए, काम की बदौलत लौट के आएंगे। ये तो उद्घाटन को रिवर फ्रंट बनाया, जितने भी काम, माननीय लोक भवन बनाया, ये क्या बना रहे हैं? ये उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। 100 नंबर जो कानून व्यवस्था आज पूरा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उसको सही करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। डॉक्टर साहब, 2022 को लेकर के, चूंकि आप अपर हाउस में हैं, सदन में हैं, विधान परिषद में हैं, तो चूंकि 2022 को लेकर के आपकी व्यक्तिगत प्लानिंग क्या है? क्या कहीं असेंबली का चुनाव लड़ना चाहेंगे, या लीडरशिप की तरफ से कोई एश्योरेंस है, या कुछ पाइपलाइन में है, कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। समाजवादी पार्टी जो भी आदेश करेगी वो हम लोग करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि समाजवादी पार्टी सरकार आए और माननीय अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, जिससे आम जनता का कल्याण हो। और बीजेपी भ्रमित कर रही है, और इस बार दलित, बैकवर्ड सब बहुत परेशान हैं और सब तैयार हैं, और ख़ासतौर से हमारी कम्युनिटी तो तैयार बैठी है। निषाद कश्यप देख रहे हो, ये प्रदेश भर के लोग आए हैं, बैठे हैं, ये इनसे पूछ लीजिए, आज सब परेशान हैं और सब ने अपनी गलती महसूस कर रहे हैं, हमने कि गलती हो गई। और हम लोग लगे हैं पूरे, कश्यप, निषाद और बिंद, मल्ला, केवट, प्रजापति, कुमार, सविता और राजभर, सबको हम लोग जितने मोस्ट बैकवर्ड उनको लामबंद करेंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और सब इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव 2022 को हो, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, जिससे हमारा हक मिल सके, हमें सम्मान मिल सके। डॉक्टर साहब, एक व्यक्तिगत सवाल,
आप सियासत में हैं, बहुत कम समय सियासत का व्यक्ति अपने परिवार को दे पाता है। आपकी धर्मपत्नी का आपके सियासी जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में क्या योगदान? देखिए, ये तो बात सही है, सियासत में घर में लोग समय बहुत कम दे पाते हैं, तो कहीं न कहीं घर और परिवार, पत्नी और बच्चों का बड़ा सहयोग है, तब हम लोग राजनीति कर पा रहे हैं। और घर में माँ बाप का भी बड़ा सहयोग है कि सब मिलजुल के हमारी मदद करते हैं, और हम नहीं समय दे पाए थे तो इसका शिकायत नहीं करते हैं, मजबूर नहीं करते हैं कि घर में समय दो। ये बड़ी बात है कि मजबूर नहीं करते कि घर ही पे समय दो, हमारे लिए समय दो, ये बड़ी बात है। तो सबका सहयोग है। आपके माता पिता के बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता है, और माँ बाप ने जो हम लोगों को संस्कार दिए, माँ बाप ने जो हम लोगों को ईमानदारी दी, जो हम लोग जहाँ भी कहीं कमज़ोर हुए या जब कभी कोई ऐसा वक्त आया, उस समय जो हिम्मत और हौसला दिया, वो बड़ी बात है। और माँ बाप से अच्छा शुभचिंतक, वेलविशर, एनालिसिस करने वाला आपको डांटता है तो डांट में भी कोई अच्छाई छुपी होगी तभी डांटेगा, तो ऐसा वेलविशर तो कोई नहीं मिल सकता। तो माँ बाप का सबका सहयोग है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रेसिडेंट और समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य। प्राइम टीवी के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा खास एपिसोड शख्सियत। धन्यवाद।